Good morning to all of my UP board students 2021 एंड 22। सभी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के 10 और 12 के छात्रों का सतीश श्रीवास्तव आपका अपना अध्यापक तहे दिल से स्वागत करता है अपने YouTube चैनल एग्जाम फैक्ट क्रिएटर पर। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ही नेसेसरी टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि ये चीज़ें समझना, अगर आप ये चीज़ें नहीं समझ पाए तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत अंग्रेजी भाषा खड़ी कर सकती है। तो पहला टॉपिक आज का पार्ट ऑफ स्पीच। बात कर लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स होता क्या है कि जो हम स्पीच करते हैं उसके कितने भाग होते हैं, जो भी बोलते हैं इंग्लिश में उसके कितने भाग होते हैं। यहाँ मैंने डाल दिया पार्ट ऑफ स्पीच। स्पीच देने के कितने माध्यम होते हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच मैंने चैप्टर डाल दिया। और इसके बाद में अब हम सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत क्या क्या आता है। पहले नाउन, NOUN, नाउन, NOUN। दूसरा होता है आपका PRNOUN। तीसरा आपका होता है वर्ब, VERB, वर्ब, VERB, वर्ब। चौथा आपका हो गया एडजेक्टिव, ADJECTIVE, एडजेक्टिव। और पांचवा आपका हो गया एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब, ठीक है। और छठा आपका हो गया प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन। सातवां आपका हो गया कंजक्शन, CONJUNCTION, कंजक्शन। और आठवां आपका हो गया इंटरजेक्शन, INTERJECTION। इस तरह से टोटल पार्ट ऑफ स्पीच जो है कितनी होती हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे, कितनी होती हैं। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच में आपको पहचानना होगा, सारी डिफिनेशन मैं कराऊंगा। और इसके बाद में कितने प्रकार के नाउन होते हैं, कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, वर्ब कैसे होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एडजेक्टिव के भेद कितने होते हैं, एडवर्ब के भेद कितने होते हैं, प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कंजक्शन कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैसे कितने प्रकार के कंजक्शन होते हैं, और इंटरजेक्शन क्या होता है। तो हमारे साथ लगे रहिए, बने रहिए वीडियो पर। और एग्जाम फैक्ट क्रिएटर को एक बार आप सब्सक्राइब कर लें, हमेशा हमेशा के लिए। वो आपको जो भी वीडियो बनेंगे, आपको सारे वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। तो बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। तो पार्ट ऑफ स्पीच में पहला आपका है नाउन, NOUN, नाउन। नाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, आपको मालूम होगा, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा। इसकी डेफिनेशन जो होती है, पहले परिभाषा हम लिखते हैं नाउन की। क्या लिखेंगे, परिभाषा। तो नाउन इज द, या ऐसे कर सकते हैं, अ नाउन इज द नेम, NAME, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, PLACE, प्लेस, ORR, थिंग। यानी कि इसकी हिंदी क्या हो गई, संज्ञा किसी व्यक्ति,
हिंदी लिख दे रहा हूं, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थान कह लीजिए, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं, के नाम को कहते हैं, को कहते हैं। क्लियर? किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, तो वो संज्ञा होती है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हम एज में डाल देते हैं, जैसे मान लेते हैं मोहन, एक व्यक्ति का नाम हो गया। किसी वस्तु का नाम मान लेते हैं टेबल, टेबल मीन्स मेज, ये संज्ञा हो गई। स्थान में हम मान लेते हैं मुंबई, MUMBAI, मुंबई। तो इस तरह किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, ये जो भी है इस तरह से इसे संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद के, काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के काइंड या प्रकार यूं कह लीजिए। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हमको जानना है, समझे। अब संज्ञा के प्रकारों में पहला प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर NOUN, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में इसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा नाउन कॉमन नाउन, COMMONNOUN, कॉमन नाउन। ये होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। फिर है कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव, कलेक्टिव, COLLECTIVENOUN, कलेक्टिव नाउन। इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समझ रहे। अब ध्यान दीजिएगा, अगला होता है मटेरियल नाउन, MATERIAL, मटेरियल, NOUN, मटेरियल नाउन। इसे कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, संज्ञा। इसके बाद है लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट, NOUN। इसे कहते हैं भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये ध्यान रहेगा आप लोगों को, भाववाचक संज्ञा। पहला आपका नाउन, पहला जो है प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन, NOUN, प्रॉपर नाउन। हिंदी मैंने लिख दी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे राम इज गोइंग टू, एक सेंटेंस के द्वारा हम समझाते रहे, गोइंग टू लखनऊ, LUCKNOW, ठीक है। तो ये आपका जो राम है ये प्रॉपर नाउन है। किसी स्पेशल चीज के बारे में बताया जाएगा तो ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। जैसे इसमें ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा, दिल्ली इज द कैपिटल
कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। तो दिल्ली जो है एक प्लेस है, लेकिन ये जो है प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप सब लोग। किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी स्थान के बारे में जब लोकेट किया जाए तो प्रॉपर नाउन होता है। दूसरा नाउन आपको क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में कॉमन नाउन में क्या होता है आपको बता दें, ये जाति होती है। जैसे डॉग कुत्तों की जाति है, मैन आदमियों की जाति है, वोमेन औरतों की जाति है। कोई नाम नहीं है ये। जैसे किसी कुत्ते का नाम अगर टॉमी है तो वो उसको अगर टॉमी बुला रहे हो तो टॉमी इज वर्किंग, तो वो हो सकता है कि प्रॉपर नाउन में ले लिया जाए, टेकन फॉर ग्रांटेड। बट यहाँ पे कुत्तों की जाति है, मैन है, वुमेन है, गर्ल्स लड़कियां हैं, यानी जो भी चीजें ये सब कॉमन है। किसी लड़की का नाम नहीं है कि सुनीता के बारे में बात कर रहे हैं, किसी औरत का नहीं है कि मैडम मोहिनी जी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी आदमी के बारे में जैसे दिलीप के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जातिवाचक संज्ञा होती है, पूरी जाति का बोध कराती है। यानी कि एक वर्ड से पूरी जाति का बोध होता है, तो वो आपका होता है कॉमन नाउन। याद रखिएगा इस चीज को। और अगला आपका है तीसरा, जो है आपका कौन सा है? कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में आपको मालूम है कि हिंदी उसकी क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा होती है। यानी जिस नाउन से पूरे पूरे झुंड का बोध हो, पूरे समूह का बोध हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एस क्या लिख दे रहे हैं? जैसे मान लेते हैं आर्मी। आर्मी में एक दो लोग नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, झुंड होता है पूरा। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं क्लास। क्लास मीन्स कक्षा, तो कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, मार्केट, मार्केट लिख देते हैं, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट में। ठीक है, तो इस तरह के जो भी आर्मी है, क्लॉस है, कैटल्स है, पशु हो गए, एनिमल्स है, जानवर हो गए, इंसेक्ट है। ठीक है, इसमें इनकी सबकी अलग अलग प्रजातियां हैं, जातियां हैं। तो इन सब नाउनों को हम कलेक्टिव नाउन यानी कि तृतीय श्रेणी में रखते हैं। अगला आपका है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन बच्चा लोगों हाथ उठाओ ऊपर, किसी को मालूम है? मटेरियल नाउन वह नाउन होता है जिससे किसी पदार्थ का बोध हो, कोई ऐसा पदार्थ जिससे कि दूसरी चीजें बनाई जा सके। ठीक है, जैसे पदार्थ में आपको मालूम है GOLD, गोल्ड मीन सोना, एक धातु हो गई, मटेरियल धातुवाचक संज्ञा। सिल्वर SILVER, सिल्वर मीन्स चांदी। आयरन IRON, आयरन मीन्स लोहा। ठीक है, इस तरह से जब धातुओं का बोध होता है कि गोल्ड से बहुत सारी चीजें बना सकते हो, कान में पहनने वाले, हाथ में पहनने वाली अंगूठी हो गई, कर्णफूल हो गया, नाक में पहनने वाला हो गया, गारलैंड हो गई, और बहुत सारी चीजें, चैन वगैरह हो गई। सिल्वर से, चांदी से बहुत सारी चीजें, लोहे से बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो ये सब धातुओं का बोध करा रहे हैं, यानी कि ऐसी धातुएं जिससे कोई चीज हम निर्माण कर सके, निर्मित कर सके। अगला नाउन आपका है कौन सा नाउन है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है? होता है भाववाचक संज्ञा। इससे क्या ऐसी चीजें होती हैं कि जब दिल के भाव होते हैं, उद्गार होते हैं, उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। अब उन चीजों को, उद्गारों को न तो हम छू सकते हैं, न तो हम देख सकते हैं, केवल भाव है। कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? कोई बच्चा बताए? रोहित तुम बताओ, सोनू तुम बताओ, कोई दिल का भाव बताओ। चलिए ठीक है, सीखते जाइए। ऐस करके मतलब जैसे। लव, लव मीन्स प्यार, लव मीन्स प्रेम। प्यार को ना तो कोई देख सकता है, ना छू सकता है, ना टच कर सकता है प्यार। और इसके बाद हेट, ये सब कहाँ है? होती है दिल के अंदर।
भावनाएं होती हैं, इमोशन होती हैं। हेट, सिंपैथी, सिंपैथी मीन्स सुरेश, सिंपैथी मीन्स हाँ सहानुभूति, सिंपैथी, ठीक है। और सिंपैथी हो गया, सहानुभूति है। मर्सी, मर्सी मीन्स दया, हाँ दया, तो दया हो गया, सहानुभूति हो गई, बहादुरी हो गई, घृणा हो गया, प्रेम हो गया, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी। कावर्डिस, कावर्डिस मीन्स कायरता, कावर्डिस मीन्स कायरता। तो अ लॉट ऑफ नंबर, बहुत सारी चीजें होते हैं जो हमारे दिल के अंदर भावनाएं एराइज होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उन भावों को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो ध्यान देना है आपको। आज इस चैप्टर में, इस वीडियो में आपको मैंने बताया पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है और पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन के कितने भेद होते हैं, सबके बारे में मैंने बताया। और अगली वीडियो के लिए आप लोग वेट में लगे रहिए, वेट करते रहिए। और चैनल हमारा मालूम है आप लोगों को, EXAMFACT फैक्ट क्रिएटर, CREATORS। ये आप जैसे ही यूट्यूब पे डालोगे, सर्च करोगे, सारा मटेरियल जो कुछ भी मैं हिंदी मैंने खत्म कर दिए, इंग्लिश चल रहा है 10 और 12 का, जो भी मटेरियल है वो तुरंत आपके पास आ जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरी पिक भी लगी हुई है उस पे। तो कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिस पे पिक नहीं लगी है, लेकिन इस वर्ष की जितनी भी पिक वीडियोस हैं उन पे पिक लगी है। तो पिक देख के भी आप पहचान सकते हैं कि ये सतीश सर जी के द्वारा एक्सप्लेन्ड किया गया मटेरियल है। तो यू कैन इजीली फाइंड, आप पा सकते हैं सरलता से एग्जाम फैक्ट क्रिएटर पर सर्च करके। लगे रहिए तैयारी में मेरे साथ, और लगातार आपको ताबड़तोड़ तैयारी कराऊंगा। प्रयास मेरा यही है कि इस साल की होने वाली परीक्षाओं में आप लोग जबरदस्त अंक लाएं। इधर ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करेंगे तो उधर आपका प्रोज पोर्शन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बहुत कुछ पढ़ाना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।